नमस्कार, मैं दीप्ति आज लेकर आई हूँ मटर की खस्ता कचौड़ी और साथ में भंडारे वाली आलू और टमाटर की सब्ज़ी। बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है, एक बार बनाकर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा। और दूसरी चीज़, इस समय सर्दी है तो सर्दियों के मौसम में ऐसी रेसिपी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने तैयारी सारी कर ली है। यहाँ पर मटर को छीलकर मिक्सी के जार में ले लिया है दाने, और उसमें मैंने डाली है ग्रेट की हुई अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियाँ। तो मैंने 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं एक कटोरी मटर में, और लिया है यहाँ पर साथ में अदरक, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया ग्रेट करके, 2 हरी मिर्ची, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये रेसिपी बनाने से पहले थोड़ी सी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि मटर छील कर रख लीजिए, आलू बॉईल कर लीजिए पहले से, तो इससे ये फटाफट से बन जाता है। आपको इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, किसी में भी खाना है, सभी के लिए ये बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट रेसिपी है। मेहमान आ जाएं, आप उन्हें भी खिला सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे मटर की स्टफिंग। तो स्टफिंग में ना तेल लिया है सरसों का 2 चम्मच, उसमें डाल दिया मैंने आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच बेसन। जब आप मटर की स्टफिंग बनाएं ना खस्ता कचौड़ी के लिए, तो यहाँ पर बेसन ज़रूर ऐड करें, और बेसन को इस तरह से भून कर ऐड करें। इससे ना बेसन का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, और जो खस्ता कचौड़ी मटर की बनती है उसे जब खाते हैं तो खाने वाले को समझ नहीं आता है कि ये कचौड़ी किस चीज़ की बनी है। बहुत ही अमेजिंग सी स्टफिंग बनकर तैयार होती है। तो बेसन को मैंने मटर में ही मिक्स कर दिया है, और मैंने अभी जार में ही रखा है, सर्दी का मौसम है, ढेर सारे बर्तन क्यों निकालें। पैन में फिर से मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी कम ही रखनी है, और उसमें मैंने डाल दिया है महीन कट किया हुआ एक प्याज, बहुत महीन महीन कट कर लिया था। अब यहाँ डालेंगे हम मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मसाले मैंने अभी डाल दिए हैं प्याज के साथ ही। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके सॉटे कीजिए, इससे ना स्टफिंग में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, जैसे मार्केट वाला खस्ता होता है। और मैंने यहाँ पर आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। अब जो हमने मटर वगैरह पीस कर रखी थी ना बेसन के साथ, उसको यहाँ पर मिक्स कर देंगे। अब बहुत से लोगों कहते हैं ना कि अगर आप प्याज फ्राई कर रहे हो उसी समय पर आप डाल सकते हो बेसन, लेकिन मैं पहले से भून कर डालती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है और बेसन जलता भी नहीं है, स्टफिंग भी बहुत अच्छी बनती है। अब जब तक हमारी स्टफिंग बन रही है खस्ता कचौड़ी के लिए, तो यहाँ पर मैंने टमाटर में इस तरह से कट लगा दिया। आलू को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, टमाटर को हल्का सा बॉयल कर लेते हैं। इससे जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना आलू टमाटर की, तो उससे ग्रेवी में बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट आता है, जैसे हलवाई बनाते हैं ना उस टाइप का। स्टफिंग रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है और साइड में रख लेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर चाहे तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस समय मेरे बच्चों को थोड़ी खांसी वगैरह आ रही है तो मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाली है। अब यहाँ इसी पैन में मैं सब्ज़ी भी बनाने वाली हूँ। तो आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं, आलूओं को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। और यहाँ टमाटर भी हमारे इतने पक गए हैं कि उसके छिलके हट गए। तेल गरम करने के बाद मैंने उसमें डाला है लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और जीरा। इन चीज़ों को हमें सौटे करना है, और बहुत अच्छे से मैंने इसको भूना है, क्योंकि बहुत लोग अगर कम आप भूनना चाहते हैं तो कम भी भून सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसमें जब हल्का सा क्रंच आ जाता है प्याज अदरक वगैरह में, तभी सबको अच्छी लगती है। और ये हल्की सी क्रंची सी लगती है खाने में जब आप खाएंगे। तो यहाँ हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, ये 3 मसाले हैं जो सभी सब्जियों में जान डाल देते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आने वाला है। और जब भी मैं ये खस्ते बनाती हूँ ना मटर के, तो पहले से ही डिमांड हो जाती है कि इतने बनाना कि ये अगर शाम के खाने में बन रहे होते हैं ना डिनर में, तो बोलते हैं कि सुबह भी हमको नाश्ते में चाहिए। और अगर आप इनको दोपहर में बनाओ तो फिर बोलते हैं कि नहीं, थोड़े से बचे रहने देना ताकि हम शाम को भी खा सकें। तो मैंने क्या किया है, बॉईल किए हुए टमाटरों का छिलका हटा दिया। छिलका हटाने के बाद टमाटर को डाल दिया मैंने पैन में मसालों के साथ, और हल्का सा यहाँ कट कर दिया है चाकू से,
1 चम्मच कसूरी मेथी ली है। नॉर्मल सी सब्ज़ी को बस थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस सब्ज़ी के साथ ये जो खस्ता कचौड़ियाँ आप खाते हैं ना, जैसे बेडमी होती है ना, बेडमी बोलते हैं कि वो आलू की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी और बेडमी, तो वो वही टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। तो मैंने यहाँ डाला है 1.5 गिलास पानी, क्योंकि इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है। वैसे टमाटर भी पका हुआ है, मसाले भुने हैं, आलू भी बॉयल है, लेकिन इस सब्ज़ी को इसलिए पकाया जाता है घोंट कर, ताकि जब ये खाई जाए ना तो आलू के अंदर भी फ्लेवर आए। मतलब आलू पंछीटा ना लगे कि बॉयल आलू है, पंछीटा लग रहा है, अंदर तक ग्रेवी चली जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। धनिया डालकर यहाँ देखिए कितनी लाजवाब सी हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। रोज़ की सब्ज़ी है, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेटी के लिए निकाल दी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी पसंद की जाती है, चटपटी सी। तो बेटी के लिए 1 कटोरी निकालने के बाद उसमें मैंने आधा नींबू अच्छे से निचोड़ दिया है। अब यहाँ हम लगा लेते हैं कचौड़ी का आटा। तो मैंने यहाँ लिया है मैदा। इसको आप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा टेस्ट आता है, पर मैदे में थोड़ा सा हटकर टेस्ट आता है। और कचौड़ी वगैरह तो मैदे की ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है और नमक। यहाँ पर ऑयल और नमक डालने के बाद हम इसमें अच्छे से मोयन लगाएंगे हाथों से मलकर। जो मार्केट वाला खस्ता होता है वो काफ़ी फूला हुआ होता है, तो सीक्रेट ट्रिक होती है उसके डो को लगाने की और उसे बेलने की, भरावन भरने की, तभी वो हमारे खस्ते इतने टेस्टी और अलग तरह के लगते हैं मार्केट वाले। हम कहते हैं कि घर में नहीं बनेंगे, पर एक बार ट्राई करके देखिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप ट्राई करें और वो ना हो या ना बने। तो ये रेसिपी से आप ट्राई करेंगे ना, परफेक्ट आपका खस्ता बनेगा। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, कभी मटर की बना लीजिए, फूल गोभी की बना लीजिए, आलू की स्टफिंग बना लीजिए, पनीर की स्टफिंग बना लीजिए, जैसी भी आपको चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से जब आप मुट्ठी में बाइंड करेंगे ना, तो मैदा बाइंड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर लिया है मैंने हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं इस डो को तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए जब हम इस डो को लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से टाइट लगाना है हमको, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है तो ये लचीला हो जाएगा। तो यहाँ मैंने खूब टाइट डो लगा लिया है खस्ते कचौड़ी का। और ये देखिए मैं इसको मल के बहुत अच्छे से सेट कर रही हूँ, और ये देखिए लग गया। अब यहाँ पर फटाफट से स्टफिंग के बॉल बना लेते हैं। मैं आपको इजी और सिंपल तरीका बता रही हूँ काम को फटाफट करने का, कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए आपका और आप जल्दी से अच्छी सी रेसिपी बना लें। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। इससे क्या होगा, जब आप खस्ता बनाएंगे तो जल्दी से भरावन भर कर तैयार कर लेंगे और साइड में ऑयल गर्म होने के लिए रख दीजिए। इससे जब तक आपके खस्ते यहाँ पर रेडी होंगे तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा। और इन खस्तों को सेकने का भी एक सीक्रेट होता है कि किस तरह के तेल में और कितनी आंच में इनको सेकना है। तो यहाँ पर बहुत छोटा पेड़ा नहीं लेना है हमको, हमें थोड़ा सा बड़े साइज का पेड़ा लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको जब हम भरेंगे ना, उसको भरने का भी तरीका होता है। इसकी टिक्की सी बना ली जाती है और टिक्की को कटोरी नुमा बनाकर उसके बीच में रखी जाती है स्टफिंग। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ ना, पेड़ा थोड़ा सा बड़े साइज का है और बीच में मोटा रखा है। किनारे लोइयों को मैंने फिंगर की उंगली की सहायता से घुमा दिया है। अब स्टफिंग को अंगूठे से बीच में दबाते जाइए और पूरा इस तरह से बंद कर दीजिए। फिर आपको इस तरह से टर्न कीजिए, जैसे आप मोमोज़ वगैरह की पोटली देखते हैं ना, उस तरह से टर्न कीजिए। और ये जो मैदा निकल कर आया है इसको हम हटा देंगे और हथेलियों की सहायता से ही इसको इस तरह से दबाएंगे। कभी भी इसमें बेलन मत लगाइए, नहीं तो आपका मार्केट जैसा खस्ता बनकर तैयार नहीं होगा। और लोई को थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं आपको एक और पास से दिखा देती हूँ। इस तरह से कटोरी बनाइए, बीच में बॉल्स को रखिए और फिर इस तरह से कवर कर दीजिए। ये खस्ता बनाने का हलवाइयों का सीक्रेट है, वो इसी तरह से इसको बनाते हैं और तभी ये
परफेक्ट फूलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैले हुए पैन में गरम किया है ऑयल। मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकाले हैं। इसी पैन में मैंने स्टफिंग बना ली थी, इसी में सब्ज़ी बना ली है और इसी में मैं अपने खस्ते तैयार कर रही हूँ। तो ऑयल को हमें गरम करना है और उसके बाद आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है। ये देखिए, इसको ना धीमी धीमी आंच पर सेकिए, कलछी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये तैर कर ऊपर आ जाए ना अपने आप, तभी आप इसमें कलछी लगाइए। अगर आप तुरंत कलछी लगा देंगे तो फिर ये फूलेंगे नहीं और इनको सिकने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए फैले हुए पैन में बनाइए ताकि आप एक साथ 5 से 6 कचौड़ियाँ आराम से डाल सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया ब्राउन ब्राउन सिक कर तैयार हो गई हैं और एक बैच मैं निकाल कर दे चुकी हूँ, दूसरा बैच ये रेडी हुआ है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बेसब्री से वेट करते हैं। मैंने यहाँ पर सारा खाना साइड में खिसका दिया है और चलिए अब जब अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसको पहले खुद ही टेस्ट कर लेते हैं। मैं चाकू से कट कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए कितना बढ़िया फूला हुआ बनकर तैयार हुआ है और ये लेयर ना ऐसी ही बनी रहेगी, आप कितनी भी देर इसको रखे रहिए। तो गरम गरम खस्ता और आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही अमेजिंग और यम्मी सा कॉम्बिनेसन है। एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब।